Very warm greeting, ladies and gentlemen. This is Om Sharma from the Technical Masters Academy, and I welcome you all to this very special video about risk management. I'll be creating a playlist on my channel about risk management and will be uploading approximately around 2 to 3 videos on risk management. And I want every one of you to please watch this playlist, watch this series sequence wise. All right. So, why risk management and what is risk management? First of all, why risk management? क्या होता है ना, कुछ ट्रेडर्स होते हैं जिनको टेक्निकली मार्केट को एनालाइज करना बहुत अच्छे से आता है, मार्केट उनके लेवल्स को रिस्पेक्ट भी करता है। इट्स लाइक कि उन्हें पता होता है कि मार्केट अगर यहाँ आएगा तो क्या करेगा, मार्केट प्राइस का अगर ऐसा एक्शन है तो आगे क्या हो सकता है मार्केट के अंदर। वो बहुत ज्यादा ब्रिलियंट होते हैं टेक्निकल एनालिसिस के अंदर, बट स्टिल दे डोंट मेक मनी फ्रॉम द मार्केट, दे एंड अप मेकिंग अ ह्यूज लॉस। मतलब एट द एंड जब देखा जाता है कि मंथली या फिर क्वार्टरली उनकी स्टेटमेंट चेक की जाती है, ट्रेड्स वो करते हैं, उनको सारी चीजें पता होती हैं, बट स्टिल वो प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते। सो दिस इज द आंसर ऑफ व्हाई रिस्क मैनेजमेंट। व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट? 2 वर्ड्स हैं। रिस्क मैनेजमेंट मतलब आप अपने रिस्क को मैनेज करते हो। सी, ट्रेडिंग इज अ रिस्की जॉब। इवन इफ यू आर वॉकिंग ऑन अ रोड, दैट टू इज अ रिस्की थिंग। कोई पीछे से आके आपको ठोक सकता है, ठीक है, या फिर आपको डॉग आके बाइट कर सकता है, वो भी रिस्की। सारी चीजें रिस्की हैं, पर अगर आप अपने रिस्क को मैनेज करके चलो तो कितना बढ़िया हो जाएगा। सो इन द वर्ल्ड ऑफ ट्रेडिंग हम अपने रिस्क को मैनेज करते हैं। रिस्क क्या है यहाँ पे हमारा कैपिटल। इन सिंपल वर्ड्स, हम अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना सीखते हैं। हम मार्केट में आते हैं, टेक्निकल एनालिसिस सीख लेते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस सीख लेते हैं, ज्ञान की वर्किंग सीख लेते हैं। पैसा बनाना तो आप सीख गए, पर क्या आपको पता है जो आपने पैसा बनाया उसको आप बचाओगे कैसे? क्योंकि अगर मार्केट आपको एक थाली में सजा के पैसा रख के दे रही है, तो वो बेइज्जती करके वो सारा पैसा ले भी सकती है। सो पैसा कैसे बचाना है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वाई रिस्क मैनेजमेंट, व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट? सो आई विल स्टार्ट दिस वीडियो। और प्लीज 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 आई रिक्वेस्ट यू ऑल, अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है, सो प्लीज इस वीडियो को अभी मत देखना, ठीक है। इस वीडियो को आराम से देखना, ईयरफोन्स लगा के देखना, हो सके बड़ी स्क्रीन पे देखना, और साथ में रजिस्टर पेन लेके बैठना। जो जो चीजें मैं आपको सिखाऊंगा उन सारी चीजों को समझना। अभी इस वीडियो को छोड़ दो, जब फ्री हो तब देखना। अगर अभी फ्री हो तो कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को। ऑल राइट। Also, one more thing, I'll be leaving market analysis in this video. At the end of this video I'll tell you कल मार्केट के अंदर क्या करना है, कैसी पोजीशंस क्रिएट करनी है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। In order to learn risk management, in order to understand risk management, you need to be familiar with these 4 terms: RR ratio, SL, RPT, RPD. What is RR ratio? RR ratio is risk to reward ratio. SL means stop loss. Third, RPT. RPT means risk per trade. Risk per trade. What is RPD? RPD is your risk per day. RR रेशियो क्या होता है अभी सीखेंगे। स्टॉप लॉस आप लोग जानते होंगे। RPT क्या होता है? रिस्क पर ट्रेड। टू बी ऑनेस्ट, एक ट्रेड में मैं कितना रिस्क कर सकता हूँ, और सिंपल भाषा में समझाऊं, एक ट्रेड पे मेरी लॉस खाने की कितनी औकात है। कि मैं एक ट्रेड पे ₹1,00,000 का लॉस खा सकता हूँ, मैं एक ट्रेड पे 10,000 का लॉस खा सकता हूँ, या मैं एक ट्रेड पे ₹1,000 का लॉस खा सकता हूँ। आरपीडी, रिस्क पर डे, मैं एक दिन में कितना लॉस खा सकता हूँ, एक दिन में कितना रिस्क कर सकता हूँ। मतलब एक दिन में मेरी कितनी औकात है लॉस खाने की। मैं एक दिन में 1,00,000 का लॉस कर सकता हूँ, मैं एक दिन में 10,000 का कर सकता हूँ, मैं एक दिन में 1,000 का लॉस कर सकता हूँ। मतलब झेल सकता हूँ। करने को तो आप 10,00,000 का भी लॉस कर दो, मतलब इतना मैं झेल सकता हूँ, ठीक है। स्टार्ट करते हैं RR रेशियो से। लेट्स से दिस कंपनी नेमली XYZ लिमिटेड, और आप इसके शेयर में ट्रेड करना चाहते हो, ठीक है। और आप इसका शेयर बाय करते हो समवेयर अराउंड ओवर एट द प्राइस ऑफ ₹100,
100 रुपए पे आपने बाय करा, ठीक है, यहाँ पे आपने बाय करा, आपने 95 पे अपना एसएल रखा और आपका टारगेट हो गया 110। यहाँ पे आपका रिस्क कितना है? 5 रुपए का आपका रिस्क है, 5 रुपए आप रिस्क कर रहे हो। आपका रिवॉर्ड कितना है? 10 रुपए का आपका रिवॉर्ड है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, रिस्क अपॉन रिवॉर्ड इज इक्वल टू 5 रुपए अपॉन 10 रुपए, निकल के आता है 1/2। सो ओवर हियर योर RR इज 1:2। सिंपल बेसिक मैथ्स, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, हम एक और एग्जांपल लेंगे यहाँ पे। लेट्स से दिस कंपनी नेमली ABC लिमिटेड, ठीक है, जिसका प्राइस है लेट्स से 300 रुपये, ठीक है, 300 रुपये इसका प्राइस है। और यहाँ पे हमने अपना एसएल प्लेस करा समवेयर अराउंड 150 रुपीज, ये हमारा एसएल हो गया, ठीक है। और लेट से हम यहाँ पे इसका टारगेट डिसाइड करते हैं अराउंड 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 600 रुपीज, ठीक है। सो अगर ध्यान से देखा जाए तो मैं यहाँ पे रिस्क कितना दे रहा हूँ? 150 रुपीज का मेरा रिस्क है, 150 रुपये का मेरा रिस्क है। और यहाँ पे मेरा रिवॉर्ड कितना है? 300 रुपये, 300 रुपये मेरा रिवॉर्ड है। सो अगर मेरे को रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखना हो तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा? रिस्क करूंगा 150 रुपये और रिवॉर्ड में मिलेंगे 300 रुपये, निकल के आया। सो यहाँ पे मेरा RR रेशियो है 1:2। आई होप आप लोग को इस सिंपल बेसिक मैथ्स की कैलकुलेशन समझ में आई होगी। सर हम समझ गए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है, अब इससे करना क्या है, ये हमारी कैसे हेल्प करेगा? देखो मार्केट में टिप्स होती हैं, एडवाइस होती हैं, फिर रूल्स आते हैं। टिप्स आपकी मर्जी, आप उसे इग्नोर कर सकते हो। एडवाइस अगर आप किसी से लेना चाहते हो आप ले सकते हो। रूल, इसके बिना आप ट्रेड कर ही नहीं सकते। पहली दो चीजें चलो ठीक है आपके ऊपर है, बट रूल ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये छोड़ दिए तो आप रहने दो, आप कुछ नहीं कर पाओगे ट्रेडिंग के अंदर। सो मैं आपको आपकी ट्रेडिंग जर्नी का पहला रूल बता के जा रहा हूँ। रूल नंबर 1, आई विल नॉट ट्रेड बिलो 1:1.5। जहां पे मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1.5 होगा, मैं यहीं पे ही ट्रेड करूंगा। अगर 1:1 है मैं ट्रेड नहीं करूंगा, अगर 1:0.5 है मैं ट्रेड नहीं करूंगा, या मेरा ट्रेड करने का मतलब ही नहीं बनता। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट से मैं एक शेयर बाय करना चाहता हूँ जो कि 100 रुपए का है, और इस पे मैंने ऐसे लिया 90 रुपीज, और इसमें मेरा टारगेट है 110 रुपये। आई टेल यू, रिस्क आ गया 10 रुपये, रिवॉर्ड आ गया 10 रुपये। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो निकल के आएगा 10/10, दैट कम्स आउट टू 1:1। इसको मैं ट्रेड नहीं करूंगा। नो मैटर वट, नो मैटर आपका कितना कोई 5 स्टार सेटअप ट्रेड बन रहा है, आपको सुपर सेटअप ट्रेड कर रहा है, आप इसको ट्रेड नहीं करोगे। सर कोई गोल्डन क्रॉसओवर बन रहा है, सर कोई स्नाइपर ट्रेडिंग हो रही है, या फिर सर कोई वॉल्यूम्स का ब्रेकआउट है, RSI डाइवर्जेंस है, या फिर BB ब्लास्ट है, या फिर सर BBW लो जा रहा है इसलिए मैंने ट्रेड कर दिया, कमोडिटी चैनल इंडेक्स है इसलिए मैंने ट्रेड नहीं करोगे। चाहे कुछ भी हो जाए, आपने 1:1 का ट्रेड लेना ही नहीं है, इसे हटा दो, ये आपका रिस्क मैनेजमेंट आपको अलाउ नहीं करता। 1:1.5 तक ही रहेगा। 1:1.5 भी तब होगा जबकि वर्स्ट केस चल रहा हो, जब मार्केट ऐसे कंसोलिडेशन के अंदर ही चल रहा है। बस आपको पता है मार्केट कंसोलिडेशन में चल रहा है, यहाँ पे मैं बस बाय कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं शॉर्ट सेल कर सकता हूँ, दैट्स इट। आप इसी सिनेरियो में जब आपको दिख रहा है कि मार्केट कहीं मूव ही नहीं कर रहा, कोई ट्रेड ही नहीं मिल रहा, पर यहाँ पे अगर मैं ट्रेड कर दूँ तो मेरे को 1:1.5 का ट्रेड मिल रहा है, आप तभी ट्रेड करोगे वर्स्ट केस सिनेरियो।
नहीं तो जो आइडियल रेशियो होता है वो होता है 1:2। आप हमेशा 1:2 को ट्रेड करोगे, हमेशा। मतलब अगर आपका लॉस हो रहा है तो लॉस होगा 100 रुपए का, बट अगर आप कमा रहे हो तो आप कमाओगे 200 रुपए, हमेशा हमेशा। ये आपका रूल है। अगर इस रूल को फॉलो कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है, ट्रेडिंग को कंटिन्यू करना। बट हाँ, अगर आप इस रूल को फॉलो नहीं कर सकते तो आप कुछ और देख लो, ट्रेडिंग फिर आपके लिए नहीं है। एज सिंपल एज दैट। मैं कोई आपको यहाँ पे फॉल्स होप्स नहीं देने बैठा कि हाँ नहीं यार आप कर सकते हो, अगर आप इस रूल को फॉलो नहीं कर सकते, आप फिर भी नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते सर। ये रूल जरूरी है, मैंडेटरी है, इसके बिना नहीं हो सकता कुछ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, बात करते हैं आरपीडी की। आरपीडी की बात करते हैं। आरपीडी होता है हमारा रिस्क पर डे। ठीक है, समझ गए सर? रिस्क पर डे, अब कैसे समझे इसको, क्या है रिस्क पर डे, कैसे सिलेक्ट करना है? क्या 10,000 का लॉस? रिस्क पर डे, सर इसको कैसे डिसाइड करना है? 1,000 रुपये रख लें। ठीक है, आप एक दिन में 1,000 का लॉस कर सकते हो। या ठीक है, आप एक दिन में 10,000 का लॉस कर सकते हो। या ठीक है, आप एक दिन में 20,000 का लॉस कर सकते हो। कुछ बंदों का तो सिर्फ कैपिटल ही 20,000 होगा। सर आप क्या कह रहे हो, अपने कैपिटल को पूरे ही में रिस्क कर दूं? तो गलत है, ये क्या कह रहे हो आप? ऐसे तो हो ही नहीं सकता। तो सर, बुक्स अगर आप रीड करते हो अबाउट टेक्निकल एनालिसिस, अबाउट ट्रेडिंग, अबाउट रिस्क मैनेजमेंट, तो आपको दिखेगा बुक्स के अंदर अलग अलग परसेंटेजेस होती हैं, अलग अलग रिस्क पर डे का अलग अलग उन्होंने बताया होता है। बट मैं आपको आइडियल बता रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ। 5%, 5% इज योर रिस्क पर डे। ठीक है, अब अगर आपका कैपिटल 20,000 है तो आपका एक दिन का निकल के आता है 5%। कितना हो गया 5%? 1,000 रुपये। आप 1,000 रुपये दिन का लॉस कर सकते हो। अब अगर आपका कैपिटल 1 लाख है, 5% निकल गया आपका 5,000 रुपये। आप एक दिन में 5,000 का लॉस कर सकते हो। अगर आपका कैपिटल 50,000 है, 5% आपका आरपीडी है, आप एक दिन में 2,500 का लॉस कर सकते हो। ठीक है, क्या है रिस्क पर डे का मतलब क्या है? मेरी एक दिन की औकात। ये मेरी एक दिन की औकात है। दैट्स इट, सिंपल भाषा में। कोई मैं आपको बहुत ही ज्यादा टेक्निकल टर्म्स के साथ नहीं सिखा रहा। ये वही चीज है, ट्रस्ट मी गाइज, ये वही चीज है जो मैं अपने स्टूडेंट्स को, अपने कोर्स मेंबर्स को सिखाता हूँ। ये वही रिस्क मैनेजमेंट में आप लोगों को सिखा रहा हूँ। जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस करा था, एकेडमी के 1 साल कंप्लीट हो गए हैं, तो मैं आप लोगों के लिए रिस्क मैनेजमेंट का वीडियो लेके आया हूँ। ऐसे ही मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ। अब देखते हैं कि एक एग्जाम्पल लेते हैं। लेट से कि आपका कैपिटल है 1 लाख रुपए और आपका आरपीडी है 5%। आप एक दिन में लॉस कितना कर सकते हो? सो आपका आरपीडी इन रुपीज निकल के आता है 5% ऑफ 1 लाख रुपीज, दैट कम्स आउट टू बी रुपीज 5,000। ठीक है, आई होप आपको ये इतना समझ में आया होगा। अब बात आती है कि क्या हमेशा 5% रहेगा? ऐसा 3% नहीं कर सकते? या ऐसा 10% नहीं कर सकते? जो सेकंड वीडियो डलेगा उसके अंदर इसका आंसर है इन डिटेल, बट मैं आपको अभी बता देता हूँ। हम इसको बढ़ा नहीं सकते। 5 का हम 6 नहीं करेंगे, 7 नहीं करेंगे, 8 नहीं करेंगे, 10 नहीं करेंगे। हम इसको घटा सकते हैं। कब? कब, ध्यान से सुन लेना, उसकी भी कंडीशन है। कब हम इसको घटाएंगे? जब आपका कैपिटल पहुंच जाएगा अबव
25 lakhs। अगर आपका कैपिटल 25 लाख से ऊपर है तब आप अपने आरपीडी को 4% कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद और ऊपर बढ़ता है 50 लाख, 1 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, अलग अलग स्लैब्स पे उस हिसाब से कम होता रहता है। कहीं पे 3.5 होता है, कहीं पे 2.5 होता है, कहीं पे 3 होता है। अलग स्लैब्स पे अलग हिसाब से, अलग पर्सनैलिटी के हिसाब से चेंज होता है। ठीक है, बाकी इसका इन डेप्थ आंसर कि हम इसको बढ़ा क्यों नहीं सकते वो आपको सेकंड वीडियो में मिलेगा। आई होप आपको आरपीडी का मतलब समझ में आया होगा कि क्या होता है आरपीडी, रिस्क पर डे, व्हाट इज दिस थिंग। हमेशा 5% रहेगा। अब आपको अपना कैपिटल पता है, मैंने आपको आपका आरपीडी बता दिया, ये रहा। अब आप जितना मर्जी ट्रेड करो एक दिन के अंदर, डजेंट मैटर, अगर आपका लॉस 5% हो चुका है आपके कैपिटल का, ट्रेडिंग बंद। उस दिन ट्रेडिंग बंद, अब अगले दिन करना। उस दिन आपकी ट्रेडिंग बंद, अब अगले दिन करना। आपका आज की जो आपकी औकात थी वो हो गई पूरी, अब कल अपनी औकात दिखाना। दैट्स इट। सिंपल भाषा में सिखा रहा हूँ, सिंपल भाषा में, कोई कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा। अब बात आती है आरपीटी की। आरपीटी का मतलब क्या होता है? रिस्क पर ट्रेड। रिस्क पर ट्रेड। ठीक है, ये कितना रखें, किस हिसाब से रखें? सर 1000 रुपए रख लेते हैं एक ट्रेड का, 500 रुपए रख लेते हैं, सर 5000 रुपए रख लेते हैं एक ट्रेड का। नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, 2.5%। एग्जाम्पल, अगर आपका कैपिटल है 1 लाख, आपका आरपीटी होगा 2.5%। सो आपका आरपीटी इन रुपीस निकल के आता है 2,500 रुपये। कि आप एक ट्रेड में 1 लाख के कैपिटल पे 2,500 तक का नुकसान कर सकते हो, इसके ऊपर का नुकसान नहीं करोगे। ठीक है, इसके ऊपर का नुकसान नहीं करना आपको। सो सिंपल। अभी तक मैंने आपको 2 परसेंटेजेस दी है जो कि आपको थ्रू आउट योर ट्रेडिंग जर्नी बहुत हेल्प करेंगे। आपको मैंने आपका आरपीटी दे दिया 2.5%, मैंने आपको आपका आरपीडी दे दिया 5%। ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिकल अप्रोच पे आते हैं, ध्यान से सीखते हैं इसको। अब दोनों चीजों को थोड़ा सा कंबाइन करते हैं। लेट से आपका फर्स्ट ट्रेड आपने लिया और वो सक्सेसफुल होता है। ठीक है, फर्स्ट ट्रेड आपने लिया, आपका सक्सेसफुल होता है, पैसा बनाते हो, डन। आप सेकंड ट्रेड लेते हो और वो हो जाता है फेल, आप पैसा नहीं बनाते। तो एज पर योर आरपीटी, एज पर योर आरपीटी आपने कितने परसेंट का लॉस किया होगा? 2.5% का आपने लॉस कर दिया। एज पर योर आरपीटी आपने 2.5% का लॉस कर दिया। पहला ट्रेड आपका सक्सेसफुल, सेकंड ट्रेड में आप लॉस कर रहे हो। आपने कितना लॉस किया होगा? मैक्सिमम अपनी औकात के अनुसार, अपनी ट्रेड की औकात के अनुसार आपने 2.5% का लॉस किया। आप थर्ड ट्रेड लेते हो, आपका तीसरा ट्रेड भी फेल हो जाता है। आपके एज पर योर आरपीटी आपने 2.5% का लॉस फिर से कर दिया। पूरे दिन में 3 ट्रेड लिए, पहला ट्रेड सक्सेसफुल, दूसरा ट्रेड 2.5% लॉस, तीसरा ट्रेड 2.5% लॉस। कितना लॉस खा चुके हो अभी तक? 2.5 प्लस 2.5, 5% का लॉस कर चुके हो अभी तक। 5% क्या है आपका? आरपीडी, मतलब आपके दिन की औकात। आपके दिन की औकात 5% पूरी हो चुकी है, ट्रेडिंग बंद, अगले दिन आना। इससे आपको क्या पता चलता है? लिख लो, 2 SL a डे। रूल नंबर 2, 2 SL a डे, 2 स्टॉप लॉसेस a डे। एक दिन में आप बस 2 स्टॉप लॉस हिट कराओगे, दैट्स इट। जैसे ही आपके 2 स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, मैं कह रहा हूँ आप दिन के 10 ट्रेड करो, मेरे को कोई इशू नहीं है। आप पहले 4 ट्रेड करो, प्रॉफिट करो, 5वें ट्रेड पे आपको लॉस हो रहा है, कोई इशू नहीं, और ट्रेड करते रहो।
फिर आप वापस से 4 ट्रेड कर रहे हो, आपको प्रॉफिट हो रहा है, 10वें ट्रेड पे आपको लॉस हो गया, एग्रीगेट प्रॉफिट में हो, अच्छी बात है, 2 लॉस हिट करवा चुके हो, 2 एसएल हिट करवा चुके हो, बस दिन खत्म आपका। लैपटॉप बंद कर देना, बाहर चले जाना खेलने, गाड़ी चला लेना, प्ले स्टेशन पे खेल लेना, बैठ के कुछ भी कर लेना, 2 एसएल अगर हिट हो चुके हैं, दिन क्लोज आपका, अब अगले दिन ट्रेड करना। ये कोई टिप नहीं है, कोई एडवाइस नहीं है, रूल है। इस रूल को फॉलो नहीं कर सकते, छोड़ दो ट्रेडिंग। रूल नंबर 3, एसएल इज माई फ्रेंड, एसएल इज माई फ्रेंड। और रूल नंबर 3, ये सिर्फ अभी दिया है, इसकी एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट वीडियो में है, और मैं रिस्क मैनेजमेंट का वीडियो फर्स्ट पार्ट यहीं पे खत्म करता हूँ। इस वीडियो को एक बार फिर से देखना, ध्यान से समझना, जो चीज़ें समझाई हैं ध्यान से एक एक चीज़ को लिखना। और रूल नंबर 3, एसएल इज माई फ्रेंड, ये मैं क्या कह रहा हूँ, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आएगा रिस्क मैनेजमेंट का, मोस्ट प्रोबेबली 1 हफ्ते के अंदर नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा। सो 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये जो पहला वीडियो है, इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो, उतना ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना अपने सभी ट्रेडर फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि ये सीरीज़ जो मैं लेके आ रहा हूँ, 2-3 वीडियोस की जो भी मैं सीरीज़ लेके आ रहा हूँ, ये आपको बहुत हेल्प करेगी आपके रिस्क मैनेजमेंट के अंदर। इट्स लाइक कि आप पैसा बनाना सीख चुके हो, बट मेन दिक्कत यही आती है, मानो मेरी बात, कि आप पैसा बचा नहीं पाते। ये सीरीज पूरा देख लेना, पैसा बचाना भी सीख जाओगे। Alright, so that's it for risk management. That's it. Now we'll start with our market analysis. Alright, so this is our market analysis. Nifty is moving in this range. Nifty is moving in this range. Like we can see over here, resistance, resistance, resistance. Nifty gave us a fake out और market उसके बाद बहुत अच्छे तरीके से नीचे गिरता है। डोंट वरी, नो इश्यूज टू दैट। अब आपको आगे क्या करना है, देखो मार्केट ना यहाँ पे सपोर्ट फाइंड कर रहा है, मार्केट बार बार यहाँ पे सपोर्ट फाइंड कर रहा है, और ये जो आप ट्रेंड लाइन देख रहे हो, ये बड़े टाइम फ्रेम का ट्रेंड लाइन है। आई कैन शो यू, ये आवरली टाइम फ्रेम का ट्रेंड लाइन है, ठीक है। ये भी जब मार्केट ये जो गैप डाउन खुला था, तो उस टाइम पे ब्रेक हुआ था, वापस मार्केट ने उसको अगले दिन रिगेन कर लिया। बड़े टाइम फ्रेम का ट्रेंड लाइन है, चांसेस प्रोबेबिलिटी हाई है कि यहाँ पे ये सपोर्ट फाइंड कर लेगा इस ट्रेंड लाइन पे। बट अगर उस ट्रेंड लाइन पे फॉर एनी रीजन, अगर वो उस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट फाइंड नहीं करता, तो मार्केट कहाँ तक गिर सकता है वो आपको खुद पता है, लेवल्स आपके सामने है। आओ अब बात करते हैं, थोड़ी ध्यान से समझते हैं इस चीज को। देखो, अगर तो कल मार्केट खुलता है फ्लैट, ठीक है, अगर कल मार्केट खुल रहा है फ्लैट, यहीं कहीं आसपास, इधर ही कहीं प्लस माइनस 20-30 पॉइंट्स, अगर मार्केट यहीं कहीं अगर फ्लैट खुल रहा है, सो ये जो सेलिंग प्रेशर है, ये सेलिंग प्रेशर कल कंटिन्यू होगा, मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे भी जाएगा, इस चीज का ध्यान रख लेना, मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे भी जाएगा। मार्केट कितना नीचे जा सकता है, कहाँ तक जा सकता है, अब उसके लिए मैं आपको एक चीज बता के जा रहा हूँ, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। बिकॉज कल वीकली एक्सपायरी है, मार्केट आपको फेक मूव्स भी दिखाएगा, और मे भी हो सकता है मार्केट आपको कल फेक मूव इसी के सॉर्ट ऑफ इसी के टाइप में दिखा दे, कि मार्केट इसके नीचे चला गया, ट्रेंड लाइन के नीचे, आपको लगेगा मार्केट काफी वीक हो गया, बट ऑल ऑफ अ सडन मार्केट पूरा रिकवर कर जाएगा, ठीक है। सो मार्केट कहाँ तक कितना ज्यादा नीचे आ सकता है, सो ये कुछ लेवल्स आपके सामने आ गए, जिसमें से एक लेवल निकल के आता है 17,160 का, दूसरा लेवल निकल के आता है 17,240 का। सो हम एक काम करते हैं, इन दोनों लेवल्स को मार्क कर लेते हैं, ठीक है, ये दोनों लेवल्स को हम मार्क कर लेते हैं, ये लेवल्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कल के लिए। अगर कल मार्केट फ्लैट खुलता है, या थोड़ा सा भी अगर गैप डाउन खुलता है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, अगर थोड़ा गैप डाउन खुल रहा है, फ्लैट खुल रहा है, आप मार्केट को शॉर्ट कर सकते हो सुबह के आवर में। ये आपके टारगेट्स कुछ सामने आपके निकल के आ रहे हैं, यहाँ पे अगर आपको देखना है, ऑब्जर्व करना है प्राइस एक्शन, अगर प्राइस एक्शन बुलिश होता हुआ दिख रहा है, तो अपने प्रॉफिट्स स्क्वायर ऑफ करना, अपने शॉर्ट्स को स्क्वायर ऑफ करना। अगर यहाँ पे वीक होता हुआ दिख रहा है, तो ये रहा आपका दूसरा टारगेट, ठीक है। दूसरा एक चीज और होती है जिसको हम लोग बोलते हैं फिबोनाची एक्सटेंशन। आई डोंट नो वेदर यू गाइस नो अबाउट इट और नो।
एज पर फिबोनाची एक्सटेंशन अगर देखें सो हमारा एक लेवल यहाँ पे भी निकल के आ रहा है, ठीक है। और दूसरा लेवल ये तो चलो लेवल इंपॉर्टेंट है। सो इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, जो एक्सटेंशन का लेवल है इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ओके, सो रिट्रेसमेंट के 2 ग्रीन लेवल्स मैंने आपको निकाल के दे दिए, एक्सटेंशन का एक येलो लेवल मैंने आपको निकाल के दे दिया। मार्केट अगर फ्लैट खुल रहा है या फिर गैप डाउन खुल रहा है थोड़ा बहुत, तो आपने शॉर्ट करना है मार्केट को, सुबह के आवर के अंदर ही मार्केट को शॉर्ट कर देना, प्राइस एक्शन से थोड़ी सी कंफर्मेशन ले लेना, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आके 1-2 कैंडल्स के अंदर कंफर्मेशन आपको मिल जाएगा, शॉर्ट करना मार्केट को। ये रहे आपके सामने टारगेट्स, ठीक है। दूसरा सिनेरियो, अगर मार्केट खुलता है गैप अप, अगर मार्केट गैप अप खुल रहा है देन वेट फॉर अ डबल बॉटम लाइक दिस, then wait for the double bottom, then wait for the double bottom like this। मार्केट एनालिसिस का वीडियो के अंदर मैंने आपको ये चीज बताई थी, पिछला मार्केट एनालिसिस का वीडियो देख लेना, उसमें मैं आपको ये शायद बता के गया था ढंग से कि मार्केट क्या करेगा, या तो मैंने वीडियो में बताया होगा या फिर टेलीग्राम पे हमारा वॉइस नोट है, मैंने वहां पे जरूर बताया होगा। ये पूरा मैंने प्रोजेक्ट करके बताया था कि अगर मार्केट गैप अप खुलेगा, मार्केट नीचे आएगा, उसके बाद मार्केट डबल बॉटम बना के ऊपर भाग जाएगा। सारी चीजें मैंने प्रोजेक्ट करी थी। अगर आप न्यू मेंबर हो टेलीग्राम पे, अगर नहीं हो एडेड, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पे ऐड हो सकते हो, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, नो हिडन चार्जेस। और सर वहाँ पे मैं आपको कोई कॉल टिप प्रोवाइड नहीं करता, जो शेयर माई व्यू, कॉल टिप्स के लिए अदर चैनल से आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। सो ऐसा ही कुछ आपको दिख सकता है कल भी, अगर मार्केट गैप अप खुल रहा है नीचे आएगा, वो श्योर है। गैप अप खुल रहा है नीचे आएगा ना, तो नीचे की साइड का भी ट्रेड लेना, मार पुट बाय कर लेना। उसके बाद जैसे डबल बॉटम से बने ना, ये उठना चालू कर देगा। डबल बॉटम की कंफर्मेशन पे एग्रेसिव बाइंग हो सकती है, एग्रेसिव बाइंग हो सकती है, इस चीज को प्लीज ध्यान में रखना। और एक चीज मैं आपको और बता के जाता हूँ, कल अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो बिल्कुल भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन एक्सपेक्ट मत करना। अगर मार्केट आपको ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होता हुआ दिखा रहा है लाइव मार्केट में, मार्केट आज के अंदर अगर आपको ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होता हुआ दिख रहा है, सो प्लीज उससे इन्फ्लुएंस होकर कोई भी पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड मत करना, वो फेक होगा, गारंटीड है वो फेक होगा। अगर कल मार्केट गैप अप खुल रहा है, कोई ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हो रहा है मार्केट के अंदर, उससे इन्फ्लुएंस होकर कैरी फॉरवर्ड मत करना पोजीशन, वो फेक आउट है। ओके, मार्केट गैप अप खुलता है, नीचे आता है, बाय करेंगे, डबल बॉटम बनेगा, उसको ट्रेड करेंगे, दैट्स इट। ये है हमारा कल के लिए एनालिसिस निफ्टी का। बैंक निफ्टी को एक बार देख लेते हैं, बैंक निफ्टी कैसा परफॉर्म कर रहा है। ऑलराइट, सो बैंक निफ्टी के लिए भी से चलो, बैंक निफ्टी के लिए तो टेक्निकल लेवल्स भी है हमारे पास, हम यहाँ पे भी बैंक निफ्टी को रोक सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी ओपन हो रहा है फ्लैट, थोड़ा सा गैप डाउन, ये रहा लेवल, यहाँ तक बैंक निफ्टी आ सकता है, ठीक है, कोई इशू नहीं है इसके अंदर, यहाँ तक बैंक निफ्टी आ सकता है। अगर बैंक निफ्टी ओपन हो रहा है गैप अप, डबल बॉटम बनाएगा, ऊपर भाग जाएगा, ठीक है। सेम एनालिसिस, दोनों का चार्ट काफी हद तक सेम बना हुआ है, दोनों के अंदर एक डबल टॉप बनता हुआ दिख रहा है, दोनों अपने डबल टॉप की नेकलाइन पर है। कंफर्मेशन कल मिलेगी कि नेकलाइन ब्रेक होती है, ये सस्टेन होती है, कल कंफर्मेशन मिलेगी। Alright guys, so that's it for now. I'll see you guys in the next video really very soon. And please share this video as much as you can. This video will help you guys a lot. Trust me guys, this video will help you guys a lot. Trust me, बहुत help करेगा आपको, बहुत आपकी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर। अगर आप रिस्क मैनेज करना सीख गए, you will thank me later. So please इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना. We'll see you guys in some other video really very soon. Till then, take care, bye bye. और अपने मम्मी पापा का खास ध्यान रखना, उनका आशीर्वाद बना रहा, तो you will be successful in your life. Bye bye guys.